नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज लिंक लाइव से। आज आपसे चर्चा करनी है। मध्य प्रदेश का चुनाव सर पर है, वोटिंग होनी है 17 तारीख को, जिस पर वहां की सरकार के द्वारा किए गए घोटाले या सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए घोटालों की एक पूरी लिस्ट है। आप पहले उसे देख लें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप तक सही खबर पहुंचे, सही बात पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें, क्योंकि आगे जो हम रिपोर्ट आपके पास रखने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं, वो आपको चौंकाने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और क्या चल रही है। मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ पर घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें 110 करोड़ का पोषण आहार घोटाला हुआ, सर्वविदित है, सभी इसको जानते हैं। 12,000 करोड़ का मिड डे मील का घोटाला हुआ, 78 करोड़ का आंगनवाड़ी नल जल घोटाला हुआ, जिसमें की कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसी तरह से घोटालों की पूरी फहरिस्त है। 600 करोड़ का गणवेश घोटाला हुआ, गणवेश में बच्चों को जो है ड्रेस दी जाती थी, इसमें भी यही स्थिति हुई। ब्लैक लिस्ट जो कर दिया प्रशासन ने उसको, और उसके बाद वो जहां का तहां पड़ा। 9 करोड़ का सर्व शिक्षा अभियान का घोटाला हुआ। बहुत स्थिति भयावह है मध्य प्रदेश में। सर्व शिक्षा अभियान के नाम पे 9 करोड़ का ये घोटाला हुआ था। 2,000 करोड़ का नर्सिंग घोटाला हुआ। आप इससे अंदाजा लगाइए कि नर्सिंग की क्या स्थिति वहां पर है। सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन कुछ नहीं। 2,500 करोड़ का पैरा मेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। इसके बाद 2,000 करोड़ का व्यापम घोटाला, जो कि सर्वविदित है कि व्यापम घोटाला कितने बड़े पैमाने पे हुआ था, और इस घोटाले में काफी जो है चीजें सामने आई थी। 10,000 करोड़ का जल जीवन मिशन घोटाला हुआ। जल जीवन मिशन के नाम पर इतना बड़ा घोटाला, आप लोग इसको देख सकते हैं। स्कूल शिक्षकों को, मृतकों को संस्थाओं में दे डाली थी, जो भी जिंदा भी नहीं। और 50,000 करोड़ का चेक पोस्ट घोटाला हुआ। अब उसमें एसटीएफ ने 18 लोगों का नाम दर्ज किया था, और आज तक उस आप लोगों ने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर पोषण आहार घोटाला, गणवेश घोटाला, मिड डे मील घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला, नर्सिंग घोटाला, आंगनबाड़ी घोटाला, पैरा मेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला, व्यापम घोटाला, चेक पोस्ट घोटाला, ऐसे जल जीवन मिशन घोटाला, ऐसे कितने घोटाले हैं। और अभी आप लोगों ने महादेव कॉरिडोर घोटाला भी देखा था। सारे घोटालों को आप देख लेंगे। जो लिस्ट हमने आपको बताई है उस पर जनरली जांच चल रही थी, और जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से सरकार है। इस सरकार के पास बताने के लिए अपना कोई काम नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर अगर वोट लेना चाहते हैं, तो इस पर निर्णय जनता को करना होगा। जनता को सोचना होगा कि हमें कैसी सरकार चाहिए है। वो काम पर हमसे वोट लेगी या भावनाओं पर खेल के वोट लेगी। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान, चुनावी अभियान जो देखने को मिल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, जनता ने लगभग उन्हें नकार दिया है। जिस तरह से उनकी सभाओं में राष्ट्रीय नेताओं के आने पर भी भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, ये बताता है कहीं न कहीं जनता ने निर्णय कर लिया है। और इस निर्णय का जो फाइनल चोट जो वो वोट की देने वाली है जनता, वो 17 तारीख को देगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो भी सरकार किसी भी प्रदेश में आती है, चुनी जाती है, उस सरकार के द्वारा जनता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा
और उनके मूलभूत अधिकारों को उन तक पहुंचाना उसका पहला धर्म होना चाहिए। लेकिन देखने को मिल रहा है बराबर से कि किसानों के साथ वहां पर क्या स्थिति है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर किसी तरह का कोई उनको राहत देने की विशेष पैकेज या विशेष कार्य नहीं होता दिख रहा है। किसानों को उनके उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान अन्नदाता है, देश का पेट भरता है। अगर किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़े तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो किसानों पे, चाहे वो सरकार प्रदेश की हो, चाहे वो सरकार केंद्र की हो, और वो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो। आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के ऊपर किस तरह से अत्याचार होता आया है। आप लोगों ने मूत्र विसर्जन करते हुए भी एक व्यक्ति को देखा था, और वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने से उसको किनारे कर लिया था। ऐसे ही बलात्कार की घटनाएं आप लोगों को देखने में आई। अभी हाल की घटना थी उज्जैन की, 11 साल की लड़की, एक पुजारी के माध्यम से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस के पास पहुंचाया। तो सोचिए कि मध्य प्रदेश में जहां पे किसी पार्टी की 18 साल से सरकार चल रही हो और वहां की अगर ये स्थिति है तो सोचना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से बिहार ने कास्ट सेंसस ला करके जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड रख दिया कि हमें इन इन चीजों पे काम करना है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, देश का कोई भी राज्य हो, कास्ट सेंसस होना चाहिए। केंद्र सरकार अगर नहीं करती है तो राज्य सरकारों को करना चाहिए, और जो भी जातियां पिछड़ी हैं उस पर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से बिहार की सरकार ने एक निर्णय लिया है, उसमें जाति धर्म का आधार नहीं रखा गया है, उसमें आर्थिक आधार रखा गया है कि आर्थिक आधार पर जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उस पर काम होगा। जिस दिन ये प्रक्रिया पूरे देश में अगर लागू हो जाएगी तो जाति धर्म की जो बातें होती हैं, जिसके नाम पे लोग वोट लेते हैं, वो अपने आप किनारे हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि 17 तारीख को जो होने वाला वोटिंग है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का है, चाहे वो मध्य प्रदेश का है, जनता वहां पर सही निर्णय ले और सही जगह वोट करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।